तो करोड़ है। यही तो पॉलिटिकल है, यही तो पॉलिटिक्स है। 4 लोगों का नाम लिख दो, लोग सोचेंगे कि इसका भी तो कुछ तो होगा ही। मेरा जो सरकारी अकाउंट है जिसमें मेरी तनख्वाह आती है, उस अकाउंट को सीज कर दिया। उसमें 8,19,760 रुपए मेरे जो संपत्ति अटैच की गई है वो 19,18,210 रुपए की है। हम अपनी बात रख रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, और प्रमाणित तो ये खुद ही कर देते हैं। ईडी का दोहरा चरित्र गलत लगता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। ट्विटर अकाउंट में उनका डिपार्टमेंट हम लोगों को बदनाम करने के लिए बड़ी बड़े करोड़ों की संख्या लिख दे रहा है, और जिसमें से अटैचमेंट क्या हुआ, जो मेरा हक है 50% मेरा, 50% मेरी माँ का। केंद्र सरकार को बनाना चाहिए कानून इस पे, और इसको रुकवाना चाहिए। लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। ईडी के कागज पहले नहीं आते, इससे पहले ये मीडिया में जाके बोलने लग जाते हैं कि आरओ डिपार्टमेंट पहले से समझ ले रहा है कि क्या करना है, वो ट्वीट कर दे रहा है, वो प्रेस रिलीज कर दे रहा है। लेकिन यहाँ अधिकारी बोल रहे हैं अरे ये कार्रवाई नहीं हुई है पहले ही। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि ईडी कहाँ से चल रही है, कैसी चल रही है और किस लिए चल रही है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। इन दिनों छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई है। इसे लेकर के विपक्ष भी मुखर हो गई है और ईडी के खिलाफ बयानबाजियां भी प्रदेश में तेज हो गई हैं कि ईडी जो है भाजपा के इशारे पे काम करे। इस बीच हमको एक वीडियो जो हमारे सामने आता है भिलाई के नगर के जो विधायक है देवेंद्र यादव का, वो सीधे सीधे ये कहते हैं कि ईडी की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई ही नहीं है। पहले जितने भी नेता थे उन्होंने ये आरोप लगाया था कि ईडी की कार्रवाई गलत हो रही है ऐसे, लेकिन उन्होंने कहा ईडी ने कार्रवाई ही नहीं की है, पहले पीआरओ ने उनके ट्वीट कर दिया। आज हमारे साथ देवेंद्र यादव मौजूद हैं। इनका कहना है कि जो अटैच हुआ है, अब इनको नोटिस आया है उस बयान के बाद जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया उसके एक दिन के बाद आपके पास नोटिस मिला, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि मुझे ये साफ दिखता है कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है वो षड्यंत्र पूर्वक लोगों को, पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से परसों ट्वीट पे आ गया कि मेरी संपत्ति अटैच हुई है, लेकिन उसके कोई नोटिस, कोई कागज मेरे पास नहीं आए, और कल जाकर मेरे पास उसके नोटिस, कागज आते हैं जो कि पीआरओ डिपार्टमेंट पहले ही रिलीज कर चुका है कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। तो इस तरीके से दिखता है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, और जो रिलीज आता है उसमें करोड़ों की संपत्ति की बात की जाती है, हीरे जवाहरात की बात की जाती है, 2 विधायकों का नाम बदनाम किया करने के लिए डाला जाता है। लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें मेरी कितनी संपत्ति आती है। मेरी माँ जो 2011 में एक घर खरीदी है जिसकी आज की वैल्यूएशन 22 लाख रुपए है, वो वैल्यूएशन भी ईडी ने करके दी है कि उसकी आज के हिसाब से वैल्यूएशन 22 लाख है। उस मकान को, आधे मकान को अटैच करते हैं वो, मतलब 2 कमरे का मकान है तो 1 कमरा अटैच करते हैं, एक हॉल है तो आधा हॉल अटैच करते हैं, किचन है तो आधा किचन अटैच करते हैं। तो ये क्या बात हुई भाई? तो ये मजाक मस्ती और ये पॉलिटिकल लेवल पे जो नॉन सीरियस कार्रवाई ईडी कर रही है वो अच्छा नहीं है, और इससे हम ना डरेंगे ना हमें दहशत है, हम लड़ते रहेंगे। ट्वीट होने के बाद आपके हाथ में नोटिस कितने बजे पहुंची, कितने देर बाद पहुंची? लगभग उसके लगभग 32 घंटे बाद पहुंचे। उसमें जो जिक्र किया गया, कितने लाख रुपए का जिक्र किया गया कि आपका अटैच किया गया प्रॉपर्टी? ट्वीट में 51 करोड़ 90 लाख का कुछ, लेकिन उसमें तो 4 लोगों के नाम है। आपके अकेले की ईडी ने ऐसा नहीं ट्वीट किया था कि देवेंद्र यादव के इतने करोड़। यही तो पॉलिटिकल है, यही तो पॉलिटिक्स है। 4 लोगों का नाम लिख दो, लोग सोचेंगे कि इसका भी तो कुछ तो होगा ही, हाँ? और अगले दिन कागज दो, और कागज में क्या दिया? कितने लाख? कागज में दिया कि एक घर मेरी माँ के नाम से जो 2011 का है वो, उसको अटैच करने की बात कही, और वो भी उसकी आज की मूल्य तो 22 लाख रुपए, लेकिन वो भी बेचेंगे तो पता चलेगा कि वो 22 का है कि 15 का बिक रहा है या 14 का बिक रहा है। तो उसको भी आधा घर अटैच किया, मतलब उसमें अगर 2 कमरे हैं तो 1 कमरा अटैच किया, किचन है तो आधा किचन अटैच किया। ये स्थिति है। और मेरा जो सैलरी अकाउंट है जिसमें मेरे को शासन पैसा देती है, मेरी सैलरी देती है, उसमें 8 लाख रुपए थे, उसको अटैच कर दिया। जैसा कि उसने ट्वीट में लिखा था कि जो भी स्कैम, चाहे कोल हो या ये सारी चीज़ों में जिनकी संलिप्तता है, उन लोगों के जो भी प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया गया है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि जो 19 लाख रुपए या जितना आप बता रहे हैं
वो किस कारणवश उन्होंने अटैच किया है? इसको मैं कोर्ट पे चैलेंज करूंगा, डिसअटैचमेंट का केस लड़ूंगा। और ये तो सरासर गलत है। 2011 का मकान है, मेरी माँ ने उसको बैंक से लोन फाइनेंस करके खरीदा है, 2021 तक लोन पटाया है उसका। तो ये कैसे अटैच कर सकते हैं? मैं इस पे कानूनी कार्रवाई और न्यायालय में जाऊंगा इसके खिलाफ। किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? ईडी लगातार केवल यहाँ विपक्ष के नेताओं पर ही आप लोग का आरोप है कि यहाँ पे कार्रवाई कर रही है, इस पे किसे जिम्मेदार इसके लिए ठहराते हैं? ये तो पूरे देश के अंदर प्लानिंग से भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जो विपक्ष है उसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार। आज एक दिन पहले हम लोगों की प्रेस वार्ता हुई थी। ईडी का जो प्रकरण सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिला था, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से जानकारी मिला था कि ईडी के द्वारा मेरी संपत्ति अटैच की गई है। एक संपत्ति का ब्यौरा था जिसमें लगभग 51 करोड़ रुपए का उल्लेख था। और उस समय मैंने ये बात कही थी कि मेरी जो आधिकारिक मेरे वकील साहब की बात ईडी दफ्तर में जाकर हुई है, उसके हिसाब से मेरी कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि उसके लिए जो नोटिस दिया जाता है वो कोई भी नोटिस हमें नहीं दिया गया है। उस दिन जो मैंने बात कही थी वो सच साबित हुई। कल दोपहर में ईडी के दफ्तर से एक नोटिस मेरे पास आया जिसको मैंने रिसीव किया। और दूसरी बात जो मैंने कही थी कि भाई ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो उसकी भी सत्यता आई। एक तरफ ट्विटर अकाउंट में उनका डिपार्टमेंट हम लोगों को बदनाम करने के लिए बड़ी बड़े करोड़ों की संख्या लिख दे रहा है, और दूसरी तरफ जब एक दिन बाद, मतलब ट्विटर अकाउंट को पहले पता है कि क्या होने वाला है और एक दिन बाद रिसीव होती है चीजें। एक दिन बाद जब मुझे कागज रिसीव होता है, मेरे से दस्तखत कराया जाता है, तो उसमें ये दिखता है कि क्या अटैचमेंट किया। मैंने जो कहा था वही, मेरी माता जी के नाम पे 2011 में उन्होंने जो घर लिया था, उस घर को जिसका आज का मूल्य, ये वैल्यूएशन भी है, ये कागज है, वैल्यूएशन है 21 लाख रुपए, और जिसमें से अटैचमेंट क्या हुआ, जो मेरा हक है 50% मेरा, 50% मेरी माँ का, 10,98,450 रुपए। और इसके अलावा क्या, मेरा जो सरकारी अकाउंट है जिसमें मेरी तनख्वाह आती है, उस अकाउंट को सीज कर दिया, उस पे उसको अटैच कर दिया, सीज के अटैच कर दिया। उसमें 8,19,760 रुपए। तो कुल जो मुझसे मेरे जो संपत्ति अटैच की गई है वो 19,18,210 रुपए की है। 19,18,210 रुपए की है। तो कहने की बात यह है कि इस तरीके से जो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस पार्टी को, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ये साफ प्रतीत होता है। एक तरफ ईडी के ट्विटर अकाउंट से ऐसी हेडलाइन बनाई जाती है जिस पे भ्रम फैले, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस भ्रम का प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं, और दूसरी तरफ जो ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे एक लोकतांत्रिक संस्था की कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई ट्विटर अकाउंट में आने से पहले जो व्यक्ति है उसको नोटिस आना चाहिए, उसको कागज दिया जाना चाहिए, लेकिन वो समय पे नहीं होता, वो अगले दिन होता है। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि ईडी कहां से चल रही है, कैसी चल रही है और किस लिए चल रही है। और अंतिम बात, इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स से ये छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह नहीं कर सकते, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबा नहीं सकते। हम लोग हमारे मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। देवेंद्र जी, ये जो वैल्यूएशन 21 लाख रुपए का, ये किसने किया है? ये तो अब ईडी नहीं किया, ईडी के कागज में लिख। प्रॉपर्टी खरीदी कितने में गई थी जब भी खरीदी गई? वो 2011 में खरीदी गई थी। उस समय मुझे लगता है 12.5-13 लाख की प्रॉपर्टी थी। जब तक अगर उसका कोई सौदा नहीं होता तो वैल्यूएशन कैसे निकल जाता है कि ये इतने की हो गई? उससे आपको क्या फायदा मिलेगा? मतलब प्रॉपर्टी कितने की है? हाँ, वो तो बिकेगी नहीं या फिर उसका कोई सौदा नहीं होगा? हाँ, तो मतलब उस प्रॉपर्टी का तो अभी कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन तब भी ईडी के नोटिस में जो लिखा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ईडी पूर्णतः इस प्रदेश के
अब क्या कहूं मैं, ईडी किसके इशारों पे काम कर रही है? पूरे देश दुनिया जानती है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से संचालन कर रहे हैं उसका, और देश के की जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसको आगे बढ़ा के रखी है कि ऐसा ऐसा करना है तो कर रहे हैं, और क्या। विपक्ष, आपका कहना नहीं, रमन सिंह के इशारे पे काम कर रही है? हाँ, रमन सिंह के इशारे पे काम कर रही है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। नहीं, देश में बीजेपी। हाँ, हम अपनी बात रख रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, और प्रमाणित तो ये खुद ही कर देते हैं। जो चीजें ईडी के कागज पहले नहीं आते, इससे पहले ये मीडिया में जाके बोलने लग जाते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं योजना में संलिप्त है ना, इसलिए ऐसी बात हो रही है। चुनाव से रोकने के लिए किया जा रहा है क्या? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि ये लोकतंत्र है, और हम लोकतंत्र पे, भारत के संविधान पे पूरा विश्वास करते हैं। इस तरह की कोई भी प्लानिंग वो कर सकते हैं, वो उनका क्षेत्र अधिकार है, लेकिन हमें संविधान पे पूरा भरोसा है। ये 8 लाख रुपए जो आपके अकाउंट से बरामद किए, ये कितने महीने की सैलरी हो सकती है आपकी? अब ये तो बचत है, सैलरी की बचत है ये। अब तो मेरे को, अब मैं उसकी डिटेल पे तो नहीं देखा मैंने कि पिछले कितने महीने की सैलरी उसपे कनेक्टेड है, लेकिन वो तो बचत है। जैसे जो शासन से पैसा मिलता है लगभग 1.25 लाख रुपए, अब उसमें से हाँ हाँ हाँ। आपका आरोप है कि ईडी आपके ऊपर गलत आरोप लगा रही है, लेकिन जो 2000 करोड़ का लीकर घोटाला हुआ उसको आप क्या सही मानते हैं गलत? देखिए ईडी अभी है ना, ईडी को जब छत्तीसगढ़ के यहाँ पर 5,000 से अधिक का जो चीट फंड का घोटाला हुआ उसके बारे में हम पूछते हैं तो ईडी की कोई रिप्लाई नहीं आती। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि ये जो ऑनलाइन सट्टा है ये भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, इस पे कार्रवाई कीजिए, लिख कर भेजते हैं तो उस पर कोई जवाब नहीं आता। कुल मिला के वो किसी भी तरह आबंडर बनाना चाहती है प्रदेश सरकार को बदनाम करने का, और ये चुनावी प्रक्रिया ईडी द्वारा किया जा रहा है। और इसमें कोई भी अगर कोई घोटाला हुआ है, देखिए अगर किसी भी तरह का कोई स्कैम है तो वो कागजों में आएगा, उस पर कार्रवाई होगी, और हम लोग उसको चाहते हैं स्पष्टता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को इसमें घसीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वो गलत है। घोटाला कहाँ तक सही है? हाँ, अब मुझे नहीं पता, वो तो अब जो हमारे एसपी साहब दिखाते हैं वही देखते रहते हैं हम लोग। एसपी साहब कड़ी कार्रवाई कर रही है, हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। हमारी सरकार पहली सरकार है देश में जिसने इस पे कानून बनाया, केंद्र सरकार ने नहीं बनाया। केंद्र सरकार को बनाना चाहिए कानून इस पे, और इसको रुकवाना चाहिए। लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने इतनी बढ़िया कार्रवाई करके दिखाया जो देश के अंदर एग्जाम्पल है। चीट फंड की कंपनियों में आप देखे होंगे, जितनी भी कंपनियों का लोकार्पण जब होता था तो उसमें भाजपा के सांसद, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे, ये सब लोग फीता काटने जाते थे। तो ये तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है, इसलिए तो हम चाहते हैं कि ईडी इसकी जांच करे। हमारी जांच चल रही है, इस पे एफआईआर भी हुई है पहले। आपकी सरकार को तो 4.5 साल हो गए ना, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? क्या? आपकी सरकार को 4.5 साल पूरा हो गए। हाँ, अब तक तो ये कार्रवाई हो जानी थी अगर गलत हुआ है। इस पे एफआईआर हुई है और जांच भी चल रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई इसमें, और इसके बाद जो चीट फंड कंपनियां हैं उसकी प्रॉपर्टी सीज करके उसको बेचकर लोगों को नीलामी करके पैसे भी वापस किए गए, ये भी प्रक्रिया हुई है। तो ईडी की कार्रवाई हो रही, कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा में आपके योगदान को देखते हुए किया जा रहा है? अब ये देश भर में कांग्रेस मुक्त भारत का सपना ईडी और सीबीआई के माध्यम से ही देख रहे हैं, लेकिन हम लोग इससे डरते नहीं है। कर्नाटक का बिल्कुल एक पॉजिटिव आया है कांग्रेस के लिए, अगर ईडी इतनी इफेक्टिव है तो वहां पे कैसे, हालांकि रिजल्ट नहीं है, तो हम यही मानते हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके आप एक नैरेटिव बनाने में भी कामयाब नहीं हो पा रहे हो, आप लोगों को परेशान कर रहे हो। और आज के समय जनता सब जानती है, ये इतना आम हो गया है। ईडी सीबीआई सुनने सोचने में भी पहले बहुत बड़ा लगता था, अब तो ये पता चलता है कि हर दूसरे गली में किसी के यहाँ पे आईटी, सीबीआई, ईडी आ गई जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो इतना आम हो गया है, और ये ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ का हाल है, यही बंगाल का हाल है, यही महाराष्ट्र का हाल है,
यही मध्य प्रदेश में हुआ, यही राजस्थान में जब सरकार गिराने की कोशिश हो रही थी तब अचानक से कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों को ईडी आईटी की रेड पड़ गई। वही दिल्ली में हो रहा है, सब जगह वही हो रहा है। पहले दिन आपने जब पीसी ली तो आपने बोला ट्विटर हैंडल में गलत जानकारी दी गई, हमारी जो ईडी के अधिकारियों से बात हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ संपत्ति की इसके अंदर। हाँ, तो फिर बाद में जो नोटिस आया तो ये कौन अधिकारी था जो आपको गलत जानकारी दे रहा था? अधिकारी ने तो सही जानकारी दी मुझे, ट्विटर हैंडल गलत था। अधिकारी ने ये कहा कि आपके ऊपर कोई भी अभी तक इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, जब होगी तो आपको इसके लिए अंडर सेक्शन 5 का जो लॉ जो उसके आधार पे कहता है उसके लिए आपको नोटिस दिया जाएगा, आपको कागज दिया जाएगा हैंड टू हैंड, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। तो वो हैंड टू हैंड कागज कल मिला और प्रेस रिलीज पहले हो गई, एक दिन पहले। तो यही तो विरोधाभास है, यही तो इन लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। पीआरओ डिपार्टमेंट पहले से समझ ले रहा है कि क्या करना है, वो ट्वीट कर दे रहा है, वो प्रेस रिलीज कर दे रहा है, लेकिन यहाँ अधिकारी बोल रहे हैं अरे ये कार्रवाई नहीं हुई है, पहले ही रिलीज हो गया। मैंने तो तस्वीर भी खिंचा के रखी है कल दोपहर की, कि जब मुझे ईडी के अधिकारी आए थे नोटिस देने, उस समय की टाइम के साथ मैंने वीडियो और तस्वीर भी बना के रखी है कि मैं उसको प्रूव कर सकूं कि मैंने मेरी बात सही है। ये देखिए, ये रोड पे रिसीव किया मैंने, ये देखिए, कल दोपहर 3:48 पे। कहीं ना नाम आ कहीं गया था इसीलिए तो नहीं देने आ गए भाई, अब कर लेते हैं। अब यही जानेंगे, अब नाम आ गया तभी हो सकता है अटैच करें, क्योंकि मैं मीडिया में बहुत मुखर होके आ गया। आमतौर पर कार्रवाइयां जब ईडी की होती है संपत्ति जब्ती की, तो वो प्रॉपर्टी जब्त की जाती है जो स्कैम के दौरान खरीदी या बिक्री की गई हो, हाँ। या फिर वो प्रॉपर्टी जिनके कागज आप पेश नहीं कर पाते हो, हाँ, किसी और के नाम से हो लेकिन आपकी अपनी संपत्ति चल रही है। लेकिन ये ऐसा आप 2011 का बता रहे हो जैसा कि है, उस समय की संपत्ति अगर जब्त की गई है तो कुछ तो रीजन भी दिए होंगे वो लोग उसमें। हाँ, आपका कहना सही है, मैंने उसको पढ़ा है, लेकिन उसमें कोई ऐसा रीजन भी नहीं है। और मैं तो तभी मुझे पूरा विश्वास है, मैंने जो बात कही ना, मुझे संविधान और संविधान पे विश्वास है, कानून न्यायपालिका पे विश्वास है, क्योंकि इसके विरुद्ध में मैं अपना मत रखूंगा, क्योंकि ये 2011 में मेरी माता के द्वारा खरीदा हुआ मकान है, जिसमें मेरी माँ ने मुझे भी साथ में जोड़ के रखा था। और 2000 मुझे लगता है 21 तक तो इसके जितने भी बैंक लोन था वो भी उसके उस समय तक क्लियर हुआ। और उसके बाद ये जो भी प्रकरण से ये जोड़ रहे हैं, ये तो इसमें वैलिड ही नहीं होता है, ये वैलिड ही नहीं होता है, तो ये कैसे जोड़ रहे हैं? तो इसको हम लोग लीगल ओपिनियन के साथ मैं इस पे आगामी कार्रवाई करूंगा और इसको कहूंगा कि इसको अटैच फ्री किया जाए, क्योंकि ये द्वेषपूर्वक कार्रवाई है। अगर कोई भी संपत्ति ऐसी होती जो तत्कालीन होती तो वो उसको अटैच भी कर सकते थे, लेकिन ये 2011 की बात है, 2011 की है। कहीं ना कहीं आप ये डरे तो नहीं है कि आपके 5 साल की मेहनत पे ईडी ये कार्रवाई करके पानी फेर सकती है? नहीं, मुझे देखो, इससे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का थोड़ा हौसला बढ़ रहा होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है भिलाई की जनता पे, बहुत जागरूक जनता है और वो सब कुछ जानती समझती है और अध्ययन करके समझ कर ही फैसला लेती है। तो मुझे लगता है वो अच्छा फैसला लेगी, जो भी लेगी। देवेंद्र यादव की बात करते भी है भारतीय जनता पार्टी का उतना ध्यान और तमाम चीजें। चलिए, अब वो विपक्ष के लोग हैं, कुछ तो करेंगे, करने दीजिए। भैया ईडी के सामने आप अपना पक्ष रखेंगे? हाँ, और कब बुलाए हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं आया, अभी मैं रखूंगा कि किस आधार पे मेरी प्रॉपर्टी को आपने अटैच किया है, मेरी माँ और मेरे नाम की प्रॉपर्टी को किस आधार पे अटैच किया है, 2011 की प्रॉपर्टी को। मेरा अकाउंट जो है उसमें कुछ पैसे थे, उसको कैसे आपने वो अटैच कर लिया है, तो ये सब पूछेंगे अभी उनसे। आधा हिस्सा आप वाला किए हैं, तो कौन सा हिस्सा आपको दिया, कौन सी माता जी को दिया? हाँ, ये टेक्निकली मैं पूछूंगा कि वो MIG क्वार्टर में आधा कौन सा आपने अटैच किया, आधा कौन सा नहीं किया है, और उसमें कमरे अलग अलग कर दिए क्या, कि 2 कमरे हैं तो 2 कमरे मुझे दे दिया, हॉल माँ को दे दिया, ऐसा तो नहीं कर दिया। उसको समझना है, समझने का ये तो बहुत गहरा सवाल है इसकी। जारी हुआ है उसमें इस बात का उल्लेख है कि जिनके ऊपर लेवी पोल उगाही में जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनसे लेन देन में जिन लोगों का नाम आया उनके ऊपर कार्रवाई, क्या ऐसा कोई लेन देन हुआ है? वो प्रूफ करें, सार्वजनिक करें, अगर ऐसी कोई बात है तो। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ ना,
प्रूव करे। मैं तो पहले ही दिन से ये बोल रहा हूँ। माननीय विधायक जी, क्या कहते हैं, आपने जैसा कहा कि चिट फंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़े पैमाने पे एक खेल चला, हाँ। है ना, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हाँ। उन पे FIR भी हुई आपकी सरकार में, 4.5 साल की सरकार में। कौन कौन नेता हैं, मतलब उनके नाम आप सार्वजनिक करिए, नहीं तो कौन भाजपा नेता है उनके विरुद्ध FIR और उनकी गिरफ्तारी हुई, और जो गिरफ्तारी आज भी से वंचित है, पुलिस नहीं आज भी गिरफ्तार कर पा रही है। इस पूरे प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र अभिषेक सिंह के ऊपर FIR हुई थी, क्योंकि वो कई जगह पे उसका उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि रहे हैं, और उसमें गिरफ्तारी तो नहीं, मुझे लगता है कि उसमें न्यायालयीन प्रक्रिया पेंडिंग है, और इस तरह के और भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर FIR हुई थी। मुझे स्पष्ट रूप से तो ध्यान नहीं है, क्योंकि एक अंबिकापुर में हुई थी कार्रवाई और एक राजनांदगांव में हुई थी। इस तरीके से 4 FIR हुई थी इस प्रकरण में। आज के प्रेस वार्ता में आप अपने को निर्दोष समझते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मेरा किसी भी तरह का कोई संलिप्तता किसी भी अवैध काम में नहीं है। राजनीतिक रूप से सक्रियता के कारण मुझे फंसाया जा रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही है, और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इसीलिए थी कि एक दिन पहले जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि कंफ्यूजन है ईडी के PRO डिपार्टमेंट में और ईडी के अधिकारियों में, वो प्रूव भी हुआ कल। उसी को मैं आपके समक्ष रखने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और आप लोगों को बुलाने का भी कारण ये है, देखिए हम देश दुनिया में किसको सफाई दे सकते हैं, हर किसी को नहीं दे सकते, लेकिन आपको कह के हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं कि चलो हमने अपने साथ, हमारे साथ जो अन्याय या दुर्व्यवहार हो रहा है, हमने सही प्लेटफॉर्म में उसको रख दिया है। अब यहाँ से आम लोगों तक ये बात पहुंचेगी। ईडी का दोहरा चरित्र गलत लगता है कि वो एक पार्टी विपक्ष का, मतलब जो देश के की सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके विपक्ष के लोगों के ऊपर ही अटैक कर रही है। आप देखेंगे अभी अब बड़ी बात है ये, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के में एक केस भी चल रहा है, बहुत सारे केस चल रहे हैं ईडी के खिलाफ, जिसमें से एक केस में ये कहा गया है कि 95% जो केस हैं पिछले 7 सालों में ईडी ने उठाए हैं, 95% वो विपक्षी पार्टी के नेताओं के ऊपर किए हैं। तो ये आप खुद ही देख सकते हैं कि क्या सीख और शिक्षा दे रहे हैं देश के युवाओं को। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, 2011 में मेरी माँ ने मेरे एक मकान खरीदा था, जो मकान लोन पर खरीदा था 2011 में। उस समय उसकी कीमत लगभग 13 लाख थी, और वो मेरी माँ के घर को अटैच किया गया है, जो 2011 का घर है, और उसकी आज की डेट में जो ईडी वैल्यूएशन दे रही है वो लगभग 22 लाख रुपए है, 22 लाख रुपए है उसका। तो उसमें भी आधा हिस्सा मेरा, मतलब वो जो MIG क्वार्टर में अगर 2 कमरे हैं और एक हॉल है, तो उसमें से उन्होंने आधा हॉल और एक कमरा अटैच किया है, और किचन भी आधा अटैच किया है, और लेटरिन बाथरूम भी आधा अटैच किया है। ये स्पष्टता आई है। बीजेपी का IT सेल बड़ा चीख के चिल्ला के कह रहा था करोड़ों की संपत्ति। तो ये जो बीजेपी का IT सेल ईडी का भी IT सेल चलाने लग गया है, इस पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि ईडी के अधिकारी ट्विटर पे ट्वीट 2 दिन पहले कर देते हैं, नोटिस 1 दिन बाद आता है कि क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इससे समझ में आता है कि बीजेपी का IT सेल और ट्विटर का हैंडल, ये दोनों ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जा रहा है। ट्विटर हैंडल ईडी का, क्योंकि वो पहले से सूचित हो जाता है जो कार्रवाई होती नहीं है। मुझे ये नोटिस कल दोपहर में रिसीव हुआ 4 बजे, और उसकी तस्वीरें और वीडियो भी है मेरे पास जब ये मुझे रिसीव हुआ, लेकिन इसका उल्लेख बीजेपी के IT सेल में 1 दिन पहले हो गया, ईडी के ट्विटर अकाउंट में 1 दिन पहले हो गया। विधायक की सैलरी और भत्ते तो सरकारी खाते से आते हैं, इस पर अटैच करना क्या है? अब कुछ इनको मिला नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था कि हाँ, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो ये हमको कैसे डरा देंगे। जो मेरी सैलरी अकाउंट है, जिससे मेरा घर के काम और मेरा व्यक्तिगत जो भी जीवन है वो चलता है, वो सैलरी का अकाउंट भी इन्होंने अटैच कर लिया। उसमें भी जो पैसे थे उसको अभी होल्ड कर दिया इन लोगों ने, लगभग 8 लाख रुपए थे उसमें। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।